तो आज मैंने पहली बार लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है। तो जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो आप कैसे हैं? तो यहाँ सुबह उठते ही घर के वही बेसिक काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो सुबह उठ के मेरा फर्स्ट काम यही रहता है आटा लगाना, रोटी वगैरह बनाना। तो आज मैंने दाल बाटी बनाई थी सुबह सुबह, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था रोटी वगैरह बनाने का, और रोटी खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद ये बिस्तर वगैरह समेटने लग गई थी मैं। तब तक बाबू भी उठ चुका था। बिस्तर वगैरह लगा के वही छोटे मोटे काम किए। और आज थोड़ी तबीयत भी मेरी डाउन हो रही है, थोड़ी आवाज़ भी ऐसे चेंज हो रही है। ज़ुकाम, इस गर्मी के अंदर ही पता नहीं ज़ुकाम कैसे लग गया मेरे को, तो बुखार ज़ुकाम। और उसके बाद फिर बाबू के लिए मैंने रात को जो खजूर होते हैं काले वाले, उनको भिगो के रखा था। तो मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको कंटिन्यू ये काले वाले खजूर देती हूँ, और 1-2 दिन स्किप कर देती हूँ, क्योंकि लगातार नहीं देती हूँ मैं इसको ये चीज़ें। तो आज मैंने इसके लिए खजूर भिगो के रखे थे। मैं इसके लिए 2 खजूर भिगो देती हूँ। तो इसको काफ़ी पसंद आता है ये खाना, क्योंकि ये मीठा होता है तो इसको अच्छा भी लगता है खाना। तो उसको खजूर वगैरह खिला के, खजूर मैं इसे हमेशा भूखे पेट ही खिलाती हूँ। और उसकी थोड़ी देर बाद में फिर मैं इसको दूध पिला देती हूँ। दूध गर्म करके रख देती हूँ इसके। मैं गाय का दूध ही पिलाती हूँ इसे। आजकल इसने खुद ही मतलब दूध पीना छोड़ दिया था, ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ दिया था। ये जब 13 महीने का हुआ था तब इसने अपने आप ही ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ दिया था। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि यार भी कुछ महीने तो और ये पी ले, बट इसने नहीं पिया। तो फिर उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली ये गाय का दूध पीना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने कोशिश की थी इसको गाय का दूध पिलाने की, पर ये पहले नहीं पिया था, क्योंकि ये पहले ब्रेस्ट फीडिंग करता था तो ये गाय का दूध नहीं पीता था। बट जब जैसे जैसे उसने ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ा तो उसने ये गाय का दूध पीना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ बाबू की एक आदत है कि पहले कुछ दिनों पहले इसके पापा इसको दूध पिलाते थे, तो वो उसके गोदी में ये कपड़ा वगैरह रख के इसको दूध पिलाते थे। तो यहाँ इसकी आदत पड़ गई है कि मतलब जब इसकी गोद में ये अपन कपड़ा कुछ भी रखेंगे तो ये दूध पिएगा, वरना नहीं पिएगा। ये खुद ही लेके आता है ढूंढ के। और दूध पीने के बाद इसकी एक पता नहीं कैसी आदत है, ये लेट जाता है ऐसे। पता नहीं इसको क्या होता है कि ये दूध पी के ऐसे लेट जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद भी हम माँ बेटे का थोड़ा प्यार उमड़ आया था, तो हम ऐसे गले वले लग गए थे। इसको हो जाता है कभी कभी ऐसे ही आएगा और आके मेरे चिपक जाएगा, तो मुझे थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखना पड़ता है। तो ये तो सब चलता रहता है। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी। तो मैंने आज साड़ी पहना। मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि मैं जब भी पहनती हूँ साड़ी तो कोई ना कोई पंगा हो ही जाता है, ढंग से पहनी नहीं जाती है मुझसे साड़ी, टाइम लगता है। और बाबू भी बार बार आके साड़ी खींच रहा था, तो इसने इतनी साड़ी खींची कि मेरे पल्लू की सेफ्टी पिन खोल दी थी इसने, पूरा पल्लू बिगाड़ दिया था। ये मतलब ये कहना चाहता है कि इस पल्लू को ओढ़ो, सिर पे ओढ़ो। मतलब ये पता नहीं इसकी क्या ही आदत पड़ गई है ऐसी, कि मतलब ये मेरे को बोलेगा कि सिर पे ओढ़ो, पता नहीं क्यों। शायद ये मेरे को देखता था कि मैं कहीं इधर उधर जाती थी तो मैं सिर पे ओढ़ती थी, तो फिर ये इस वजह से करने लग गया। फिर उसके बाद बाबू को थोड़ा खाना वगैरह खिलाया, बट इसने नहीं खाया था। तो फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने आज ठान लिया था कि यार नहीं, आज तो कुछ भी करके पढ़ना ही है। तो मैं एक टॉपिक लेके बैठी थी, सभ्यता वाला टॉपिक लेके बैठी थी। तो मैंने आज
अच्छे से पढ़ाई की थी। मैंने ये सभ्यता का ये जो कालीबंगा, आहड़, विराट, गणेश्वर वाली सभ्यता है वो कम्प्लीटली पढ़ ली थी। मतलब मैंने एक चैप्टर तो कंप्लीट रिवाइज़ कर ही लिया था और उसके कुछ नोट्स वगैरह भी देखे थे। ये पूरी नोट्स बुक है तो मुझे अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने राजस्थान का एकीकरण ये पढ़ा था, क्योंकि ये चीज़ें ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। राजस्थान का एकीकरण, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और ये चीज़ें मैं बार-बार भूल जाती हूँ। ये सब मेरा पहले से पढ़ा हुआ है तो मैं इनको एक बार रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि नोट्स बनाने का तो अब देखो टाइम है नहीं, तो मेरे पास ऑलरेडी ये नोट्स बुक पड़ी है तो मैं इन्हीं से काम चला लेती हूँ। मुझे अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीच बीच में आके बाबू भी परेशान कर रहा था, ये मतलब ये मेरे हाथ में बुक देखते ही इसको मतलब बुक चाहिए होती है कि मेरे को बुक दे दो आप। फिर उसके बाद मैंने ये 2 टॉपिक तो आज कैसे भी करके कंप्लीट कर ही लिए थे, तो मेरे को काफ़ी खुशी हो रही थी कि यार चलो आज कुछ तो किया अपन ने, कुछ तो पढ़ा यार। के मतलब एक तो कुछ नहीं पढ़ती थी मैं अभी बीच में। मैंने जब 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दी थी, हो ही नहीं पा रही है पढ़ाई, कुछ ना कुछ काम ऐसे हो ही रहा था। उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया और बाबू को सुला दिया था। फिर मैं वापस से बैठ गई थी तो मैंने कुछ एमसीक्यूज़ वाली क्लास देखी थी, तो उसमें 50 क्वेश्चंस मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स तो क्या बनाए थे, एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन लिखे थे मैंने, ताकि एग्ज़ाम टाइम में मेरे को प्रिपरेशन करने में आसानी हो, मैं रिवाइज़ करके फटाफट मेरा काम बन जाए। तो मेरे को ज़ुकाम हो रहा था, आज ही के दिन हुआ था, मतलब ऐसे गले में खराश हो रही थी, मैं पढ़ रही थी तभी मेरे को महसूस हो गया था। तो फिर मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई थी, ताकि थोड़ा ये ठीक रहता है ब्लैक टी पीना। उसके बाद बाबू भी उठ चुका था तो उसको मैंने जामुन वगैरह खिलाए थे और उसके लिए मैं आलू भी फ्राई करके लाई थी, क्योंकि आज इसने खाना नहीं खाया था तो मैंने इसके लिए आलू फ्राई किया था ताकि ये अच्छे से खा ले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।